वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तर विभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं सानन्दमानन्द वने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथ मनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् श्रीवानाचलयोगिपादनलिनद्वन्द्वानुकम्पाप्लुतात् श्रीमद्भव्यसुदर्शनार्यचरणात् संलब्धमन्त्रत्रयम् श्रीमद्वेङ्कटनाथ सेवनरतं सद्ब्रह्मचर्यान्वितं वन्देऽहं गुरुवर्यमध्यकमलाकान्तं नितान्तोज्ज्वलम् सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। महाव्याकरणाम्भोधि मन्थमानसमन्दरं कवयन्तं रामकीर्त्या हनुमन्तमुपास्महे। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। एहि एहि अञ्जनीपुत्र गृहाणासनमुत्तमं
प्रारभ्यते शिवकथा श्रोता भव शुचिव्रता श्रोता भव शुचिव्रता। श्री बद्री विशाल भगवान की आदि केदारेश्वर महादेव भगवान की मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार की लीला पुरुषोत्तम श्री यादवेंद्र सरकार की अयोध्यानाथ भगवान की श्री कामतानाथ भगवान की गंगा जमुना सरस्वती सरयू मैया की अलकनंदा मैया की सत्य सनातन वैदिक धर्म की श्री भाष्यकार भगवान की श्री वानमामलय तोतादिजीयर स्वामी महाराज की श्री अनंत श्री समलंकृत ब्रह्मांसावतार ब्रह्म कुलगुरु परम पूज्य श्री खेताराम जी महाराज की अनंत श्री समलंकृत वेद धर्म तपोनिष्ठ वेद धर्म ब्राह्मण प्रतिपालक परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान की सब संतन की सब भक्तन की जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत कोटि करुणा सिंधु दया सिंधु अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अनंत ऐश्वर्य कारुण्य सौशील्य अनंत कोटि गणगुणैक निलय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ भगवान बद्रीनारायण महाप्रभु की अहेतु की करुणा कृपा से भगवान आदि केदारेश्वर महादेव की करुणा कृपा से परम पूज्य अनंत से समलंकृत हम सब के प्राणधन आराध्य सद्गुरुदेव भगवान की कृपा करुणा से समुपस्थित समस्त संतों के सज्जनों के माता पिता उनके पूर्वजों के अमोघ आशीर्वाद से हम सब यह दिव्य सत्संग लाभ श्री शिव महापुराण के माध्यम से पराम्बा अलगनंदा के तट पर ले रहे हैं। श्रावण मास अपनी पूर्णता की ओर है और शिव पुराण महापुराण भी पूर्णता की ओर है। अभी सब लोग कह रहे थे कि जीवन का कोई ठिकाना नहीं और ये सत्य है और सत्संग के माध्यम से और एकांत में अपने आप अपने विवेक के माध्यम से यही सुनिश्चित करना होता है। पलायन किसी को नहीं करना है लेकिन अंदर से मानना होता है कि कुछ भी अपना नहीं है और किसी भी क्षण कभी भी परमात्मा कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए सब उन्हीं के हाथ में बागडोर सौंपना चाहिए और उन्हीं की शरण में रहना चाहिए। क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्रात को जाने खिली न खिली। मलयाचल की सुच शीतल मंद सुगंध समीर मिली न मिली। भजरे हरिनाम अरी रसना फिर अंत समय में हिली न हिली। कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र है चोट झिली न झिली। तो ये मृत्यु लोक है और यहाँ पर कुछ भी लेके जाना नहीं होता। हम छोटा मोटा घर बनाते हैं या कोई अपना प्रतिष्ठान स्थापित करते हैं
वहाँ भी एक सुरक्षा के लिए द्वारपाल रखते हैं कि कोई सामान न ले जा पाए, ला पाए। लेकिन भगवान का ऐसा संसार है कि कोई सुरक्षा गार्ड नहीं है, फिर भी कोई एक सुई भी ले नहीं जा सकता। अद्भुत लीला है उनकी। आए भगवान के नाम का 2 बार कीर्तन कर लें, फिर भगवान के नाम का श्रवण, कथा का श्रवण करें। शिवाय ओम सदगुरुदेव भगवान हमारे काशी में ही रहते थे और क्योंकि हम लोग वैष्णव दीक्षा में दीक्षित थे, एक तिलक तो है, तो बार बार उनका जोर रहता था कि हम लोग भी वैष्णव हैं, हम 5 देवताओं को मानते हैं और मूल 5 देवताओं को मानने वाला ही सच्चा वैष्णव है। बहुत सारे श्लोक पुराणों से सुनाते थे, बताते थे। एक श्लोक ऐसा है भगवान का, तो एक ही श्लोक दोनों को बताता है, भगवान शिव को भी, भगवान विष्णु को भी। स्तुति है भगवान की। गवेश पत्रो नगजार्तिहारे कुमार तातः शशिखण्डमौलिः लंकेश संपूजित पाद पद्मः पायादनादिः परमेश्वरो वः। पहला जो अर्थ है वो शिव परक है। गवेश पत्रः, गवाम ईशः गवीशः, गायों का जो स्वामी है, जो मालिक है, उसको गवीश कहते हैं। गवेश माने नंदी जी, और पत्र माने होता है वाहन या छत्र। तो गवीश पत्र, वह वृषभध्वज हैं, नंदी की सवारी उनकी है। और नगजार तिहारी, नग माने होता है पहाड़, गच्छतीति गह न गच्छतीति नगह, जो चले नहीं स्थिर रहे उसका नाम है नग। और नगा जायते ति नगजा, नग से जो उत्पन्न हो वो नगजा। नगजा माने भगवती पार्वती। और नगजा की आरती का हरण करने वाले वह गंगोत्तरी तपों में तप कर रही थी। उनके अंदर एक दुख था कि हमको शिव जी पति के रूप में मिल जाएं, और उनके उस मनोकामना को पूर्ण करके उनकी आरती का हरण किया। इसलिए वो भगवान शिव नगजार तिहारी। गवेश पत्रो नगजार तिहारी कुमार तातः, कुमार माने स्कंद कुमार के, सदानंद जी के पिता हैं। शशिखंड मौलिः, और चंद्रमा का जो द्वितीया का चंद्रमा है उसको अपने मस्तक पर धारण करते हैं। चंद्रकला जिनके मस्तक पर, ऐसे भगवान शिव लंकेश संपूजित पाद पद्मः। लंकेश प्रसिद्ध है, रावण के लिए शब्द आया है। रावण शिव जी का भक्त था और अद्भुत पूजा किया करता था।
अपने सिर काट करके उसने चढ़ा दिया शिव जी को। तो लंकापति रावण के द्वारा जिनके चरण कमल पूजित हैं, ऐसे अनादि परमेश्वर पायाद अनादि परमेश्वर हुआ। ऐसे परमेश्वर भगवान शिव बाबा विश्वनाथ आपकी रक्षा करें। एक तो शिव पर का अर्थ हो गया, और फिर गुरु जी कहा करते थे कि अनादि न आदि अनादि, जो आदि से रहित है वह परमेश्वर रक्षा करे। तो आदि से रहित का मतलब जितने विशेषण बताए गए हैं, इसमें जो आदि का अक्षर है उसको हटा दो तो न आदि अनादि, और फिर जो परमेश्वर बचते हैं वह आप सबकी रक्षा करें। तो गवीस पत्रों में गा हटा दीजिए तो क्या हो जाता है? वीस पत्रों। विह माने होता है पक्षी, और वीस माने गरुण जी जो पक्षियों के अधिपति हैं। तो वीस पत्र गरुड़ध्वज भगवान। और नगजा का ना हटा दीजिए तो क्या हो जाएगा? गजार तिहारी। तो गवीस पत्रो नगजार तिहारी, ना हटा तो गजार तिहारी, जो गजेंद्र के आरती का हरण करने वाले, ग्राह का संहार करके जिन्हें गजेंद्र को डूबने से बचा लिया, ऐसे भगवान नारायण। गवीस का गा हटा दे तो वीस माने गरुण जी, गरुण जी जिनके वाहन हैं, ऐसे भगवान नारायण। कुमार ताता में कु हटा दीजिए तो कु हटा देंगे क्या? मार ताता। और मार माने होता है कामदेव। मार चरित शंकर सुनावा। तो मार माने कामदेव, और कामस्तु वासुदेवांशो दग्धा प्रागरुद्र मन्युना। काम जो है वो भगवान वासुदेव का अंश है। मैया रुक्मिणी के गर्भ से प्रद्युम्न के रूप में प्रकट हुआ। तो मार ताता हमारे भगवान द्वारिकाधीश भगवान वासुदेव। सशिखंड मौली का सा हटा दीजिए तो होगा शिखंडी मौली, और शिखंडी कहते हैं मोर को। मोर को शिखंडी कहते हैं, उसको शास्त्रों में नपुंसक माना गया है। तो मोर का पंख है जिनकी मस्तक पर, ऐसे भगवान कृष्ण। और लंकेश का ला हटा दीजिए तो बचा केश। तो का माने होता है ब्रह्मा जी, और ईश माने शिव जी। तो शिव और ब्रह्मा जी के द्वारा जिनके चरण कमल पूजे जाते हैं, ऐसे भगवान नारायण। पायाद अनादि परमेश्वर होगा। ऐसे बहुत सारे मंत्र स्तुति श्लोक, ऐसे भगवान शिव हम सबका मंगल करें। कल के प्रसंग में महर्षि व्याघ्रपाद के पुत्र महर्षि उपमन्यु धौम्य महर्षि के बड़े भाई हैं। कहते हैं कि वायु भगवान कहते हैं कि योग भ्रष्ट हो गए, अनेक सिद्धियां उनको प्राप्त ही थी, कहीं से थोड़ी कोई त्रुटि थी तो उनको व्याघ्रपाद महर्षि के यहाँ जन्म लेना पड़ा। और छोटी अवस्था में ही भगवान शिव की अद्भुत आराधना किया। तो ये देवता तो अविध दृक हैं, इनकी दृष्टि बींधती नहीं है। आपने 100 जन्मों में क्या किया हो एक बार में देख लेते हैं। तो इसलिए कभी भी नहीं समझना चाहिए कि परमात्मा हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। परमात्मा परम न्यायकारी है, ये प्रकृति परम न्यायकारी है। अगर कहीं कुछ हमको कष्ट मिल रहा है तो हमारे ही कर्मों का फल। परमात्मा कभी अन्याय नहीं करते। भगवान शिव ने अनेक वरदान दिए, और फिर उन्होंने वरदान मांगे कि हमको ब्रह्म विद्या के प्रवचन की शक्ति आ जाए। तो प्रवचन की शक्ति भी दिया, और परब्रह्म परमात्मा कृष्णस्तु भगवान स्वयं वो आके शिष्य बने उपनिषद। इतना बड़ा सौभाग्य उपनिषद को मिला है।
अनेक प्रकार के प्रश्न करते हैं भगवान द्वारिकाधीश, और महर्षि उपमन्यु उसका उत्तर देते हैं। शिवजी ही सब कुछ हैं। अब उनको चाहे शिव के नाम से कहो, चाहे नारायण के नाम से कहो, एक तत्व है और उस तत्व के ही सारे नाम हैं। सत्य भी वही है, असत भी वही है, सुख भी है, दुख भी वही है। ऐसा हम सब ने कल श्रवण किया था। आज फिर से भगवान शिव ही शुद्ध बुद्ध मुक्त हैं, सर्वमय हैं, सर्वव्यापक हैं और सर्वातीत हैं। निषेध से सो जयतात अशेषा। सबका निषेध करने के बाद भी जो शेष रहे, आकाश के बाद भी जो एक आकाश जिसको पर व्योम कहते हैं, वह परम व्योम भी वही हैं। वही उनका दिव्य स्वरूप है और वह प्रणव स्वरूप है। आकार, उकार, मकार और नाद ये चार मात्राएं हैं और वह प्रणव उन्हीं शिव का स्वरूप है। वैष्णव मत में जाइए तो वहाँ भी अकारार्थो विष्णु जगत उदय रक्षा प्रलय, प्रणव जो है नारायण का स्वरूप है। उपमन्यु जी कहते हैं, हे यदुनंदन, हे द्वारिकाधीश, शिव को न तो कोई मल है, न कोई बंधन है, न कोई कर्म है और न उनके लिए कोई माया है। प्राकृत बंधन, बुद्धि का बंधन, अहंकार का बंधन, मन का बंधन, चित्त का बंधन, इंद्रियों का बंधन, तन्मात्राओं का बंधन, पंचभूत संबंधी बंधन, कोई भी बंधन उनको छू नहीं सकता। अपार तेज है भगवान शिव का। काल, कला, विद्या, ये कोई भी बंधन उनको प्राप्त नहीं है। न उनमें कर्म है और न कर्मों का परिपाक है। जब कर्म ही नहीं है तो कर्मों का फल वहाँ कहाँ से होगा। और कर्मों के फल के परिपाक स्वरूप ही सुख दुख होते हैं। जब कर्म ही नहीं है, कर्म का परिपाक ही नहीं है, तो सुख और दुख भी भगवान शिव में नहीं है। उनका वासनाओं से कोई संबंध नहीं है। जो नित्य अपने स्वरूप में ही अंत है, अपने स्वरूप का ही चिंतन कर रहे हैं। जब प्राकृत विषयों का चिंतन करेगा कोई, तब न वासना में बंधेगा। जब ब्रह्म के अलावा हमको कोई चिंतन ही नहीं करना है, तो वासना का संबंध भी उनका नहीं है। और वासना के वशीभूत होकर के ही जीव कर्म करता है। तो जब वासना ही नहीं है तो कर्म का सवाल ही नहीं है। जब कर्म नहीं है तो कर्म के संस्कार भी नहीं है। इस प्रकार से न तो उनका कोई कारण है, न कर्ता है, न करण है, न कुछ उनको कर्तव्य है, न अकर्तव्य है। भगवान ने भी कहा ना कि अर्जुन, तीनों लोकों में मुझे कोई भी कर्तव्य नहीं है। नाप्तवाप्तमवाप्तव्यम वर्त एव च कर्म। इन तीनों लोकों में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमको प्राप्त करना है। प्राप्त पूर्ण काम है, आप्त काम है, लेकिन कर्म क्यों करते हैं कि लोक में वर्णसंकरता व्याप्त न हो जाए। यद्यदाचरति श्रेष्ठस् तत्तदेवे तरो जनः सयत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। आप गंगा जी रोज स्नान करने जाते हैं और गंगा जी ने दर्शन दे दिया आपको और कहा तुम जहाँ भी जल में हमको स्मरण करो मैं प्रकट हो जाऊंगी। आपने गंगा जाना छोड़ दिया। अब आपके देखा देखी हमने भी जाना छोड़ दिया, तो हम तो वंचित रह गए ना। तो इसलिए भले ही गंगा जी ने आपको वरदान दे दिया है, लेकिन जब तक शरीर है तब तक आप गंगा जी जाते रहिए, क्योंकि आपको देख के न जाने कितने लोग गंगा जी जा रहे हैं। तो आप नहीं जाएंगे तो आपका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। आप ज्ञानी हो चुके हैं, आप तो काम हो चुके हैं, लेकिन आपको देख कर के
जो कर्म कर रहे हैं उनका नुकसान हो जाएगा। इसलिए जो आप्त पुरुष हैं, जो भगवत प्राप्त पुरुष हैं, उनको भी जड़वत कर्म करना चाहिए कि हमको भी बहुत कुछ पाना शेष है। उसी को भगवान ने कहा कि यद यदाचरति श्रेष्ठस्, अपने से श्रेष्ठ जो आचरण करते हैं उसी का अनुकरण उनसे छोटे लोग, उनके पीछे के लोग भी करते हैं। तो लोग अकर्मण्य न हो जाएं, इसलिए मैं कर्म करता हूँ। वस्तुतः मुझे कर्म से कोई प्रयोजन, इस अनंत ब्रह्मांड में कुछ भी हमको प्राप्त करना शेष नहीं है, न मेरी कोई इच्छा है। तो वही भगवान शिव के लिए भी है कि न उनमें कर्म है, न वासना है, न कर्ता है, कुछ भी नहीं। न उनका कोई बंधु है, न कोई अबंधु है, न कोई नियंता है, न कोई प्रेरक है। इस प्रकार से कहते न तो उनका जन्म होता है, न उनकी मृत्यु होती है। उनके लिए कोई वस्तु न वांछित है, न अवांछित है, वह सर्वस्वरूप हैं। और ऐसे उन महादेव को बारंबार प्रणाम है। कहते हैं भगवान शिव सबसे ऐश्वर्यशाली हैं और सबसे ऊपर प्रतिष्ठित है। किसी को शंका हो कि भगवान विष्णु तो उनसे ज़्यादा ऐश्वर्यशाली है, तो कथा आपने सुनी है इसी शिव महापुराण में। भगवती सती ने पूछा था कि जब शिव सबके पूज्य हैं तो वो आपको प्रणाम क्यों करते हैं? तो भगवान ने कहा था कि उन शिव ने एक बार कैलाश में गौशाला बनाई और गौशाला के मध्य एक मंडप बनाया और मंडप में रत्न जड़ित सिंहासन रखा। सारे देवताओं को, सारे ऋषियों को, यक्षों को, सबको बुलाया, सारे तीर्थों का जल मंगाया, शुभ मुहूर्त में मेरा अभिषेक किया और पूजन करके कहा कि मेरा जो भी ऐश्वर्य है मैं अपना सारा ऐश्वर्य आपको समर्पित करता हूँ। और स्वयं शिव ने प्रणाम किया और सारे देवताओं से कहा आज से सबके पूज्य हो गए। और उसी दिन से शिव जी हमको पूज्य मानते हैं। तो दाता बड़ा होता है ना। कोई दान देकर के बिल्कुल रिक्त पानी हो जाए तो कह दो ये भिखारी हो गया, नहीं, वह दाता है। उसने ऐसे नहीं किया, उसने ऐसे किया है। बादल में थोड़ा ही पानी होता है लेकिन ऊपर ही रहता है क्योंकि वो देता है, और समुद्र सदैव नीचे ही रहता है भले अपार जलराशि है क्योंकि वो लेता है। तो दाता सदैव ऊपर होता है। तो शिव समान दानी नहीं है, विपत्ति विधारणहार। ऐसे भगवान शिव हैं, अपार ऐश्वर्य उनका है। कहते हैं कि देवता लोग, ब्रह्मा देवता सब एक कल्प तक सीमित हैं, इसके बाद उनका प्रलय हो जाता है, उनका नाश हो जाता है। शिव के लिए काल की कोई सीमा नहीं है, अब तो काल को वही प्रेरित करते हैं। काल के प्रेरक वही हैं। उनका शरीर अक्षय है, उनका ज्ञान अक्षय है, उनका ऐश्वर्य अक्षय है, उनका सुख अक्षय है, उनका पराक्रम अक्षय है और उनकी क्षमा और करुणा भी अमोघ और अक्षय है। वह नित्य परिपूर्ण है। सृष्टि में उनका कोई प्रयोजन नहीं है, वह दूसरों पर अनुग्रह करने के लिए ही विराजमान है। जो प्रणव है, ओंकार है, वही उनका वाचक है। शिव रुद्र प्रणव ही उनके उत्कृष्ट मानक हैं, उत्कृष्ट वाचक शब्द हैं। प्रणववाच्य शंभु के चिंतन और जप से सिद्धि प्राप्त होती है, वही परासिद्धि है जो ओम के जप से। और जितने भी मंत्र है बिना प्रणव के कोई मंत्र बनते नहीं। तो कहते हैं कि प्रणव के द्वारा जो सिद्धि प्राप्त होती है वही परासिद्धि है, सबसे बड़ी सिद्धि वही। इसलिए जो शास्त्रों के पारंगत महामनीषी विद्वान हुए हैं वह वाच्य और वाचक की एकता स्वीकार करते हैं। जो प्रणव है वही शिव है, जो शिव है वही प्रणव है। शब्द ब्रह्म
परब्रह्म ममोभे शाश्वती। भगवान कहते हैं शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म दोनों मेरे ही स्वरूप है। शब्द ब्रह्मण निष्णाता पर ब्रह्माधिगच्छति। शब्द ब्रह्म से पवित्र होकर के, निष्णात माने पवित्र होकर के, स्नात शौचे धातु है पवित्रता अर्थ में। तो ये जो भगवान का नाम नमः शिवाय ओंकार युक्त नाम प्राप्त हो गया है, इस नाम को ही अपने श्वास में जैसे दूध में शर्करा घुल जाती है, ऐसे ही ये श्वास की ही माला बन जाए। शरीर सोता रहे चाहे जगता रहे, लेकिन श्वास जपती रहे, इस सीमा तक पहुंच जाए, यही परासिद्धि है। और ये होने पर इसी शरीर में यहीं इसी क्षण उस तत्व का अनुभव हो जाता है। इससे बढ़ के कुछ है नहीं। तो दोनों की एकता है, वाच्य और वाचक। वाच्य है शिव, वाचक है प्रणव। मांडव की उपनिषद का एक उदाहरण देते हैं शिव महापुराण के वेदव्यास भगवान। कहते हैं कि आकार उकार मकार और नाद, इसमें आकार को ऋग्वेद कहते हैं, उकार को यजुर्वेद कहते हैं और मकार को सामवेद कहते हैं। और जो बिंदु है ऊपर, इसलिए ओम ऐसे ही बनाना चाहिए। जो ओ बना के माँ लिखते हैं, ये जो कल्पना जिसने भी किया है वो वस्तुतः सत्य कल्पना नहीं है। कई लोग ओम को ओ के आगे 3 लिख के फिर माँ लिख देते हैं। ओम तो ये जो वो बना के जो बिंदु बनाते हैं, वही वास्तविक ओम का स्वरूप है। जो नाद है, चंद्रबिंदु वही नाद है, और वह अथर्ववेद का स्वरूप है। आकार महाबीज है, वह रजोगुण का और सृष्टिकर्ता ब्रह्मा का स्वरूप है। उकार प्रकृति स्वरूपा योनि है, जिससे समस्त सृष्टि उत्पन्न होती है। तो मम यो निर्महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम्, भगवान कहते हैं। और मकार जो है वो जीवात्मा है, वह बीज है, वही तमोगुण संहार करता रुद्र है। और नाद परब्रह्म परमेश्वर है, वह निर्गुण और निष्कल शिव है। इस प्रकार से प्रणव अपनी 3 मात्राओं के द्वारा 3 रूपों में जाना जाता है। जो उसकी अर्ध मात्रा है नाद रूप, बिंदु रूप, वही शिव स्वरूप का बोध कराती है। उससे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। अत्यंत सूक्ष्म है, अत्यंत महान है। वह वृक्ष की भांति निश्चल है, स्थायी है। यस्मात् परम न परमस्ति किंचित, यस्मान्नाणीयो न ज्यायोस्ति कश्चित्। वृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्ठत्यतेकस्तेनेदं पूर्णं पुरुषेण सर्वम। ये मंत्र शिव महापुराण में भी है और श्वेताश्वतर उपनिषद का भी है। उस प्रणव से ही सब व्याप्त है। वह शिव तत्व ही परम तत्व है। ये महर्षि उपमन्यु ने भगवान कृष्ण को बताया। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की, काशी विश्वनाथ भगवान की। महर्षि उपमन्यु कहते हैं कि हे द्वारिकाधीश, हे कृष्ण, शिव की जो स्वाभाविक शक्ति है, विद्या है, वह बड़ी विलक्षण है। वह एक होकर के भी अनंत रूपों में भासती है। जैसे सूर्य एक होते भी उसकी किरणें अनंत हैं। इनको भगवान को सहस्त्रमाली कहा जाता है, मरीचिमाली। तो सहस्त्र तो उपलक्षण है, सहस्त्र का मतलब अनंत। इनकी किरणें अनंत हैं। भगवान सूर्य तो वहाँ दिखते हैं, लेकिन उनकी किरणें यहाँ आकर के प्रकाश कर रही हैं, यहाँ आकर के हमको उष्मा प्रदान कर रही हैं। तो ऐसे ही भगवान की वह विद्या है, जैसे सूर्य की प्रभा
सूर्य एक होकर के भी अपनी किरणों द्वारा अनेक भाषित होते हैं। ऐसे ही उस विद्या से ही इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, माया आदि अनेक शक्तियाँ उत्पन्न होती हैं। जैसे अग्नि से लपटें और चिंगारियाँ निकलती हैं, उनकी कोई संख्या नहीं होती, ऐसे ही जो भगवान शिव की शक्ति है उससे अनंत शक्तियाँ प्रकट होती हैं, उनकी गणना नहीं की जा सकती। सदाशिव, ईश्वर आदि, विद्या और विद्येश्वर आदि पुरुष भी उन्हीं से प्रकट हुए हैं। परात्पर प्रकृति भी उसी से उत्पन्न है। महत्तत्व से लेकर के ब्रह्मा आदि सारी जितनी भी मूर्तियां हैं वह सब उसी शक्ति के कार्य हैं। वह सर्वव्यापिनी है, सर्वाति सूक्ष्मा है और ज्ञानानंद रूपिणी है। ज्ञान के द्वारा आनंद प्रदान करने वाली है, ये उसका स्वरूप है। शशिशेखर भगवान शिव उसी से शक्तिमान कहलाते हैं। शक्तिमान और शिव ये उसी के द्वारा वेद्य हैं। शिवा उनकी विद्या है और वह वेद्य हैं। उस विद्या के द्वारा शिव ही जाने जाते हैं। 28 शक्तियों की गणना किया है। प्रज्ञा, श्रुति, स्मृति, धृति, स्थिति, निष्ठा, ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, कर्म शक्ति, आज्ञा शक्ति, परब्रह्म, परा, अपरा, शुद्ध विद्या, शुद्ध कला, ये सब शक्ति के ही स्वरूप हैं या एक ये शक्ति के ही कार्य हैं। माया, प्रकृति, जीव, विकार, विकृति, सत, असत, ये सब कुछ उसी शक्ति से ही व्याप्त है। वह पराम्बा शक्ति स्वरूपणी शिवा माया द्वारा इस चराचर ब्रह्मांड को, अनंत ब्रह्मांड को अनायास ही मोह में डाल देती है। विष्णु और माया भगवती या सम्मोहितम जगत, लीला पूर्वक जब चाहती हैं तो बंधन से मुक्त भी कर देती है। इस प्रकार 27 प्रकार हैं इसके, इस शक्ति के, विश्व को व्याप्त करके स्थित है। एक बार ऋषियों ने विचार किया कि हमें संसार बंधन से मुक्त हो जाएं। उनको संशय हुआ कि जगत का कारण क्या है। जगत तो कार्य है, कारण क्या है जब तो उसको जानेंगे नहीं। ये लोग कहते हैं कि भाई आखिर ये सब हो रहा है, इसके पीछे कारण क्या है। जब तक कारण को नहीं जानते हैं तब तक कार्य का हम ठीक ठीक निपटारा नहीं कर सकते हैं। ऋषियों ने विचार किया कि जिस संसार बंधन में हम बंधे हुए हैं इसका कारण क्या है, और इस पर चर्चा करने लगे। कहते हैं कि किसने इस विश्व की व्यवस्था की, काल, स्वभाव, नियति आदि, या ईर्ष्या अपने आप उत्पन्न हो गया। पंच महाभूत और जीवात्मा भी कारण नहीं है। सबका नाम लेते हैं और अंत में कहते हैं कि ये इसका कारण नहीं है, ये इसका कारण। आपस में विचार करते करते किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सके, तब ध्यान योग में स्थित होकर के भगवान की जो अचिंत्य शक्ति है पराम्बा, उसका साक्षात्कार किया है। वह अपने ही गुणों से ढकी हुई है, सत्व रजतम से, सत्व रजतम से ढकी है, लेकिन स्वरूपता उसको उससे ही परे है। जैसे परमात्मा अवांग मनस गोचर हैं, ऐसे उनकी जो शक्ति है वह भी अवांग मनस गोचरा है। न वाणी से, न मन से, किसी इंद्रिय से उनको प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता। वही परमेश्वर की साक्षात जो शक्ति हैं, समस्त पासों का छेद करने वाली, समस्त बंधनों को काटने वाली हैं। और जब वह बंधनों को काट देती हैं, मल को दूर कर देती हैं, तो शिव अपने आप दर्शन देने लगते हैं। बालक है, उसको पता तो है नहीं कि उचित क्या है, अनुचित क्या है। मलमूत्र में लिपटा हुआ है, मुंह में भी गंदगी लगी हुई, हाथ में भी गंदगी लगी हुई है, और बाप की ओर दौड़ने लगे तो बाप डांट देता है। क्या कहता है, माँ से कहता है इसको देखो पहले, और जब माँ उसको धुल के
साफ करके, कपड़े पहना करके, काजल लगा करके, कंघी करके कहती अब जाओ, तो पिता अपने आप गोद में ले लेता है। ऐसे ही जो भगवती हैं वही पुरस्कार करती हैं। लक्ष्मी नाथ समारम्भा नाथयामन मध्य में। इसीलिए माँ उनके चरणों में विराजमान है कि बालक आएगा और गंदा रहेगा तो ये तो स्वीकार करेंगे नहीं, तो वो भगवती ही शोधन करती है। गाय से किसी ने पूछा कि मैया तुम चाट रही हो इतने प्रेम से बछड़े को, तमाम इसमें गंदगी लगी हुई है, इसमें कौन स्वाद है, क्यों चाट के साफ कर रही हो? और गाय चाटती है जब तक बिल्कुल बछड़े को साफ न कर दे चमकता हुआ, और जब तक वो उछलने न लगे तब तक चाटती रहती है। तो गाय ने कहा मैं कोई उपकार नहीं कर रही हूँ, अगर ये हमारे पेट में न आया होता तो इसको मल क्यों लगता, तो हमने ही तो इसको पेट में रखा और ये मलग्रस्त हुआ, तो अगर हमने इसको मल से मुक्त कर दिया तो इसमें हमने कोई उपकार, ये परम्बा की कृपा करुणा है, इन उनका औदार्य है, ये उनका वात्सल्य है। तो भगवती कृपा करके जीव को शुद्ध कर देती हैं और तब भगवान शिव उसको स्वीकार कर लेते हैं। अयोग्य भक्तों के भी विविध मलों को दूर करके भगवती उनको शुद्ध कर देती हैं, तब शिव उन पर कृपा कर देते हैं। भगवान की कृपा से ही भक्ति होती है और भक्ति की कृपा से ही भगवान प्राप्त होते हैं। इसलिए विद्वानों को इस विषय में मोहित नहीं होना चाहिए। भोग और मोक्ष दोनों को प्रदान करने वाली पराम्बा भगवती ही है। कहते हैं कि ये भक्ति एक जन्म में प्राप्त नहीं होती। जो मनुष्य एक जन्म में नहीं प्राप्त कर सकता, अनेक जन्मों तक श्रौत स्मार्त कर्मों का अनुष्ठान करके सिद्ध हुए विरक्त एवं ज्ञान संपन्न पुरुषों पर भी महेश्वर कृपा तभी करते हैं जब भगवती भक्ति उसके हृदय में विराजमान होती है। भक्ति के वशीभूत होकर के भगवान तो निर्धन और पापी के घर भी चले जाते हैं, लेकिन भक्ति अगर नहीं है और भक्ति हो भगवती, इस प्रकार से देवेश्वर जो प्रसन्न हो जाते हैं तो बुद्धि पूर्वक थोड़ी भक्ति देते हैं, और जब भक्ति का उदय हो जाता है तो जीव अनुभव करता है कि शिव ही मेरे स्वामी हैं और वही हमारा कल्याण कर सकते हैं। जो कुछ भी हमको आज प्राप्त हो रहा है, सम्मान हो, सुख हो, वह सब वही कर रहे हैं, इसमें हमारा कहीं पुरुषार्थ कारण नहीं है। और ऐसा विचार आते ही भक्ति विकसित होने लगती है, और उस भक्ति के द्वारा फिर धीरे धीरे शिव मेरे स्वामी हैं, वह शिव के धर्म में लग जाता है, शिव की भक्ति करने लगता है, और बारंबार जब धर्म का पालन करता है तो उसके हृदय में पराभक्ति का उदय हो जाता है, अनपायनी भक्ति का उदय हो जाता है, और उस पराभक्ति के प्रसाद से वह संपूर्ण बंधनों से मुक्त हो जाता है। मृत्यु लक्ष्य सुख क्या भू भुवा स्व महाजना तपा सत्य लोक तक कोई भी ऐश्वर्य में वह सबको हाथ जोड़ लेता है। जैसे उपमन्यु ने कहा तुम बड़े इंद्र हो लेकिन सामने से हट जाओ, हम जो कुछ पाएंगे वो शिव से पाएंगे, तुमसे हमको कुछ नहीं चाहिए। कहते हैं कि शिव के चरणों में थोड़ी भी भक्ति अगर है तो 3 जन्मों में अवश्य वह शिव को प्राप्त कर लेता है। 3 जन्मों के बाद वह अवश्य मुक्त हो जाता है, उसको इस संसार में योनि यंत्र की पीड़ा नहीं भोगनी पड़ती, अर्थात वह माता के गर्भ में फिर नहीं जाता। कहते हैं 2 प्रकार की शिव की सेवा है, एक सांगा सेवा, एक अनंगा सेवा। सांगा माने अंगों सहित और अनंगा माने अंगों रहित। और उस भक्ति के भी 3 भेद हैं, सांगा के भी 3 भेद हैं और अनंगा के भी 3 भेद हैं। तो 3 भेद हो गए तो 3 के 3 भेद हो गए तो 9 हो गए।
कहते हैं कि शिव के रूप का जो चिंतन करते हैं उसको मानसिक सेवा कहते हैं, और जो जप करते हैं वो भगवान की वाचिक सेवा है, और जो पूजन करते हैं ये कर्म, फूल लेके आए, जल लेके आए, दूध लेके आए, ये शरीर से जो सेवा होती है ये शारीरिक सेवा है। इन तीनों से जो सेवा है इसी का नाम शिव धर्म है। परमात्मा शिव ने 5 प्रकार का शिव धर्म बताया है। कल भी चर्चा आई थी 5 शिव धर्मों की। एक तप, दूसरा कर्म, तीसरा जप, चौथा ध्यान और 5वां ज्ञान। चांद्रायण आदि जो शिव का पूजन किया जाता है वह क्या है? वह कर्म है। और जो चांद्रायण आदि व्रत करते हैं, महाशिवरात्रि का व्रत किए, सोमवार का व्रत किए, यह है तप। और जप के 3 भेद बताए गए, जानते ही सब लोग हैं। नमः शिवाय जो कहे, हम कहे और आपने सुना, ये वाचिक जप हो गया। और अपने बोल तो रहे हैं लेकिन अपने को सुनाई पड़ रहा है, होंठ केवल हिल रहे हैं, लेकिन दूसरा चाह के भी सुन नहीं सकता, तो ये हो गया उपांशु जप। और तीसरा मानसिक जप है, नेत्र आधे खुले हैं आधे बंद हैं, इसको उन्मनी मुद्रा कहते हैं। पूरे बंद कर लेंगे तो लय हो जाएगा, नींद आ जाएगी, और पूरे खोलेंगे तो संसार दिखेगा। तो आंखें बंद हैं लेकिन इतनी खुला है कि नींद ना आवे। शिव जी इसी मुद्रा में बैठ कर के अपने स्वरूप का ध्यान करते हैं, उसको उन्मनी मुद्रा, सांभवी भी कहते हैं, उसी को सांभवी भी, उन्मनी और सांभवी दोनों मुद्रा उसकी। तो उस मुद्रा में जो चुपचाप शब्द ब्रह्म जो नमः शिवाय या कोई इष्ट मंत्र है जप हो रहा है, मन कहीं इधर जा नहीं रहा है, वो बहुत ठोकर खा चुका है, कई जगह मारा जा चुका है, उसको पता है कहीं जाएंगे दुख ही मिलेगा, अब कहीं जाता नहीं है, बस शिव 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 इसी में लीन है। तो ये हो गया मानसिक जप। इस प्रकार से जो 3 प्रकार का जप है उसको जप कहते हैं। और ध्यान जो शिव का चिंतन है वही हमको इस दुख से उबार सकते हैं। वही इस जगत में जिसको भी शक्ति दिए हैं, जो भी कुछ कर पा रहा है उन्हीं की शक्ति से कर पा रहा है। ऐसे जो उपनिषदों में वाक्य हैं उनको पढ़ करके और ध्यान के समय उन्हीं का चिंतन करना, उनके स्वरूप का, ये ध्यान है। शिव संबंधी जो आगम है, शिव महापुराण है, लिंग महापुराण है, स्कंद महापुराण, जहाँ जहाँ भी शिव के बारे में जो कुछ कहा गया है उसको पढ़ करके अनुभव करना, फिर उसकी चर्चा करना, उसमें निष्ठा रखना, ये ज्ञान है। शिव ने जो अपने मुखारविंद से कहा है वही शिवागम है। शिव के आश्रित जो भक्तजन हैं उन पर कृपा करके जिन्होंने उपदेश दिया वह भी शिव आगम है। इसलिए हे द्वारिकाधीश, कल्याणकामी बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह परम कारण शिव में भक्ति बढ़ावे और विषया शक्ति का त्याग कर दे। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय हो, महर्षि पुण्य महाराज की जय हो। भगवान कहने लगे, हे गुरुदेव, हे महर्षि, अब मैं उस शिव ज्ञान को सुनना चाहता हूँ जो वेदों का भी सार तत्व है, जिसे भगवान शिव ने अपने शरणागत भक्तों को, ऋषियों को, महर्षियों को बताया है। भगवान शिव की पूजा कैसे की जाती है और भगवान शिव की पूजा में किसका अधिकार है, कौन उनकी पूजा कर सकता है और कैसे उनकी पूजा में सिद्धि मिलती है। उत्तम व्रत करने वाले मुनीश्वर, मैं ये सुनना चाहता हूँ। महाजपन्न कहने लगे कि भगवान शिव ने वेदों में जिस ज्ञान को कहा है वही शैव ज्ञान है। वह निंदा स्तुति से रहित है और उसके श्रवण मात्र से ही शिव के प्रति विश्वास उत्पन्न होता है।
लेकिन यह दिव्य ज्ञान स्वयं पढ़ के प्राप्त नहीं होता। ये तो गुरु की सन्निधि से, गुरु की वाणी से प्राप्त होता है, तभी वह मोक्ष का देने वाला होता है। मैं बहुत संक्षिप्त में आपको बता रहा हूँ, विस्तार से तो महेश्वर जी भी नहीं बता सकते। सबसे पहले भगवान विश्वनाथ ने जब लोककर्ता ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया और उन्होंने महादेव जी को देखा, तो ब्रह्मा जी के जनक महादेव जी ने भी ब्रह्मा जी को देखा और कहा, बेटा तुम सृष्टि उत्पन्न करो। शिव जी की दृष्टि से उनमें सामर्थ्य आ गया और सामर्थ्य पा करके ब्रह्मा जी ने सृष्टि किया। 4 वर्ण बनाए, 4 आश्रम बनाए और उन्होंने इस सृष्टि को चलाने के लिए यज्ञ और सोम की सृष्टि किया। यज्ञात् भवति पर्जन्या, पर्जन्यादन्न संभव, अन्नात् भवन्ति भूतानि। इस प्रकार से यज्ञ करेंगे, देवता प्रसन्न होंगे, बादल बनेंगे, वो बरसात करेंगे, धान्य उत्पन्न होगा, एक दूसरे को पुष्ट करेंगे। यज्ञों की रचना किया। सोम से द्युलोक का प्रादुर्भाव हुआ, फिर पृथ्वी, अग्नि, सूर्य, यज्ञ में विष्णु, इंद्र आदि सब प्रकट हुए हैं। सब ने भगवान की स्तुति किया है और सबने पूछा कि हे रुद्र आप कौन हैं? तो भगवान ने कहा, देवताओं, जब तुम लोग कोई नहीं थे तब मैं ही था। अहमेवास्मि वाग्रे। जब कुछ भी नहीं था तो मैं ही था और इस समय भी तुम लोगों के रूप में मैं ही विद्यमान हूँ और जब कुछ नहीं रहेगा तो मैं ही शेष रहूँगा। मेरे सिवा कोई दूसरा है ही नहीं। मैं ही अपने तेज से संपूर्ण जगत को तृप्त करता हूँ। न तो कोई मुझसे अधिक है और न ही कोई मेरे समान है। इस रूप में जो मुझको जान लेता है वह मुक्त हो जाता है। ऐसा कह करके भगवान रुद्र वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। जब देवताओं ने देखा कि वह देवता नहीं है तो उन्होंने सामवेद के मंत्रों द्वारा स्तुति किया और अथर्वशीर्ष में जो पाशुपत व्रत वर्णित है उस व्रत का अनुष्ठान किया है ब्रह्मा देवताओं ने और यज्ञ करके उसकी भस्म को अपने शरीर में लगा लिया। ऐसा जब देखा शिव ने कि हमारे ही धर्म में स्थित हैं तो पुनः उनके मध्य में प्रकट हो गए। प्राणायाम के द्वारा श्वास को जीत करके योगी जन जिनको अपने हृदय में प्रकट करते हैं, जिनका दर्शन करते हैं, उन्हीं भगवान महादेव का दर्शन उन देवताओं ने किया। जिनको पराशक्ति कहते हैं वह पराम्बा भी उनके साथ में, उनके आधे भाग में विद्यमान थी। जो नित्य सिद्ध महात्मा है उनको ही भगवान शिव ने दर्शन दिया, गणेश्वरों को दर्शन दिया और कहा कि मैं तुम लोगों पर बहुत प्रसन्न हूँ। देवता बोले, भगवान इस भूतल पर किस प्रकार से आपकी पूजा होनी चाहिए और उस पूजा में किसका अधिकार है, मैं जानना चाहता हूँ। तब भगवान शिव भगवती पार्वती की तरफ देखने लगे और उन्होंने अपने परम तेजोमय सूर्यमय रूप को दिखाया। जो भगवान सूर्य जिनको हम देख रहे हैं, इनको दिखाया भगवान शिव ने और देखा कि वह भगवान सूर्य सर्व तेजोमय हैं, सबसे उत्कृष्ट हैं। सारे शक्ति, मूर्ति, ग्रह, अंग, उपांग सबसे घिरे हुए हैं। उनके 8 भुजाएं हैं और 4 मुख हैं सूर्यमंडल में। पर राहु केतु की तो बाद में कल्पना की गई। या कथानक को माने तो राहु तो राक्षस था, जब अमृत पी लिया तो भगवान ने उसको अपने पक्ष में कर लिया और कौन पद दें तो कहे ग्रहों में ही शामिल कर लो, नहीं तो पहले 7 ही ग्रह थे। और वैज्ञानिक भी मानते हैं कि जो सूर्य की 7 किरणें हैं वही 7 ग्रह हैं।
जो सूर्य की लाल किरण है, रक्तिम किरण, उसी का नाम मंगल है। जो श्वेत किरणें हैं वही शुक्र और चंद्रमा है। जो पीली किरण है वही देवगुरु बृहस्पति हैं। जो नीली किरण है वही शनि हैं। कहते हैं ना, बैनिया पिनालाए 7 रंग जो, तो उन्हीं से निकलते हैं सूर्य से। तो वह सूर्य ही सर्वग्रहमय है। और उसी मंडल में अर्धनारीश्वर भगवान शिव को देखा। सब देवता जान गए कि सूर्य देव, पार्वती देवी, चंद्रमा, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, शेष पदार्थ, ये सब शिव के ही स्वरूप हैं, सर्व शिवमय ही हैं। और सारे देवताओं ने भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया। भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करने के लिए किसी योग्यता की आवश्यकता नहीं है। स्त्री हो, पुरुष हो, चांडाल हो, पतित हो, अपतित हो, यज्ञोपवीत हो न हो, सबको सूर्योदय के पहले उठना चाहिए और स्नान करके भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। ये सबसे पहली पूजा है। उपमन्यु जी भगवान कृष्ण से बता रहे हैं। और सारे देवता जब सबको उत्पन्न किया भगवान शिव ने, और सबने प्रार्थना किया जब प्रकट हुए और कहा आपकी पूजा कैसे करें, तो भगवान सूर्य के मंडल में भगवान ने अपने स्वरूप को दिखाया और सबसे कहा कि इनको आप अर्घ्य प्रदान करो। तो जो भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करते हैं वह शिव की ही पूजा करते हैं। इस प्रकार से अर्घ्य दिया और नमस्कार किया है। अर्घ्य देते समय देवताओं ने कहा है, सिंदूर वर्णाय सुमंडलाय सुवर्ण वर्णाभरणाय तुभ्यं पद्माब्धनेत्राय सपंकजाय ब्रह्मेंद्र नारायण कारणाय। हे प्रभु, आपका सिंदूर के समान वर्ण है, आपका मंडल परम पवित्र और परम सुंदर है, सुवर्ण के समान आपकी कांति है, अनेक आभूषणों से आप विभूषित हैं, कमल के समान आपके नेत्र हैं और आपके हाथ में भी खिला हुआ कमल है। ब्रह्मा, इंद्र और नारायण के भी जो कारण हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, मैं उनको अर्घ्य प्रदान करता हूँ। प्रभु आप प्रसन्न हो, आप सबके आदि कारण हैं। वेद भी कहते हैं, सूर्य आत्मा जगतस्तुखश्च, जड़ चेतन जितना संसार है इन सब की आत्मा भगवान सूर्य हैं। सब भगवान सूर्य से ही ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से सबने सूर्य के रूप में भगवान शिव को प्रणाम किया है। कहते हैं एकाग्र चित्त होकर के सूर्य मंडल में जो शिव का पूजन करते हैं, प्रातः काल, मध्याह्न काल और सायंकाल, तीनों कालों में उनको अर्घ्य प्रदान करते हैं। और जो स्तुति यहाँ पर दी गई है उसको पढ़ते हैं। कहते हैं कि उसके लिए त्रैलोक में कुछ भी दुर्लभ नहीं है, केवल सूर्य की आराधना से ही शिव प्रसन्न होते हैं। यह एक यह सूर्य के रूप में शिव ही प्रकाशित हो रहे हैं। जो तेजों में मंडल है ये रुद्र का ही तेज है। बोलो शंकर भगवान की जय हो। उसके बाद भगवान शिव, ये वायवीय संहिता का 8वां अध्याय है। वायवीय संहिता का उत्तरखंड का 8वां अध्याय। ऐसा जब भगवान शिव ने कहा है, सारे देवताओं को देख करके, संपूर्ण शास्त्रों में श्रेष्ठ शिव शास्त्र को देख करके वहीं अंतर्ध्यान हो गए। माने तुम सब सूर्य की उपासना करो, तुम सब सूर्य के उपासक बनो, तेज के उपासक बनो। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य वही तो है। वर्ण करने योग्य उस सृष्टिकर्ता सूर्य का जो तेज है उसका हम ध्यान करते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों को इसका अधिकार दिया है। देवेश्वर शिव को प्रणाम करके जो देवता जहाँ से आए थे वहाँ चले गए। जब यह शास्त्र लुप्त होने लगा तो भगवान शिव के अंक में बैठी हुई भगवती ने उनसे पूछा है, हे चंद्रभूषण, वेदों से
तत्व निकाल करके आपने आगम शास्त्र का उपदेश दिया था, अब उसको फिर से उपदेश देने के लिए आप नियुक्त कीजिए। उपमन्यु जी कहते हैं, हे भगवान कृष्ण, मैं उपमन्यु, महर्षि अगस्त्य और महर्षि दधीचि हम लोगों ने पुनः उस शैव आगम का प्रचार प्रसार किया। शूलपाणि महादेव स्वयं भी अवतार लेकर के अपने आश्रितों की मुक्ति के लिए उसका प्रचार करते हैं। जिन जिन ने उन भगवान शिव के ज्ञान का प्रचार किया है, उसमें ब्रह्मा जी के मानस पुत्र ऋभु, सत्य, भार्गव, अंगिरा, सविता, मृत्यु, इंद्र, मुनिवर वशिष्ठ, सारस्वत, त्रिधामा, त्रिवित, सत्तेजा, धर्मस्वरूप नारायण भी उन्हीं के धर्म का प्रचार करते हैं। अरुणी, कृतंजय, भारद्वाज, गौतम और कृष्णद्वैपायन भगवान वेदव्यास, इस प्रकार से इन लोगों ने उसका क्रमशः प्रचार किया है। ये सब योगेश्वर हैं। लिंग पुराण में द्वापर के अंत में होने वाले व्यासावतार और योगाचार्यों का वर्णन किया है। शिव के कितने अवतार हुए हैं, भगवान कहते हैं युगावर्तों में योगाचार्यों के व्यास से भगवान के जो अवतार होते हैं, उन अवतारों के शिष्य होते हैं, उनको मैं सुनना चाहता हूँ। उपमन्यु महर्षि कहते हैं, श्वेत, सुतार, मदन, सुहोत्र, कंकलोंगाक्षी, महामाया जयगी, सभ्य, दधिवाह, ऋषभ मुनि जो जैनों के आदि तीर्थंकर हैं, उग्र, अत्रि, सुपालक, महर्षि गौतम, वेद शिरामुनि, गोकर्ण, गुह्यवासी, वेद शिरामुनि, अट्टहास, लांगुली, ये 28 योगाचार्य प्रकट हुए हैं और इनमें सबके 4-4 शिष्य हुए हैं। तो 28 चौके 112। तो श्वेत, श्वेतसिक, श्वेतास, श्वेत लोहित, दुंदुभी, शत्रुरूप आदि इनके नाम हैं। सबके नामों की गणना किया है। कहते हैं महेश्वर के शिष्य हैं, इनकी संख्या 112 है। ये सब के सब सिद्ध पाशुपत हैं। इनका शरीर भस्म से भूषित है, संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता हैं, वेदांगों के विद्वान हैं, शिव परायण हैं और समस्त आसक्तियों से मुक्त हैं। एकमात्र भगवान शिव में मन लगाए हुए हैं, संपूर्ण द्वंद्वों को सहन करने वाले हैं, क्रोध शून्य और जितेंद्रिय हैं। रुद्राक्ष की माला ही इनका आभूषण है। शिव में जो निष्ठा रखते हैं उनको अवश्य रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। उनके मस्तक त्रिपुंड से अंकित हैं। उनमें कोई तो शिखा के रूप में जटा रखे हैं और किन्हीं के सारे केस ही जटा रूप हो गए हैं। कोई जटा नहीं रखते हैं तो सदैव मूल को मुड़ाए रहते हैं, उनका मुंडी स्वरूप है। फल मूल का ही आहार करते हैं और प्राणायाम में तत्पर रहते हैं। मैं शिव हूँ इस अभिमान से युक्त होते हैं। शिव का हूँ इसलिए शिव हूँ। अस अभिमान जाय जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति। सदैव शिव के चिंतन में लगे रहते हैं। उन्होंने संसार रूपी वृक्ष के अंकुर को ही मथ डाला है। भाई कोई वृक्ष अंकुरित हो उसी से उसको मसल दीजिए तो पेड़ बन पाएगा। तो ये ऐसे 112 शिष्य हैं शिव जी के कि उन्होंने संसार रूपी वृक्ष के अंकुर को ही मसल दिया है। तो उनका संसार होगा कहाँ से। वह सदा सदा शिव की आराधना करते हैं और शिव का सायुज्य प्राप्त कर लेते हैं। इसमें अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। बोलो बाबा विश्वनाथ भगवान की जय हो। मंदराचल पर्वत पर महर्षि उपमन्यु बैठे हैं और उसी पर्वत की उपत्यका में गुफा में भगवान कृष्ण बैठे हुए हैं और वे दोनों ये संवाद कर रहे हैं।
कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के प्रश्न करने पर उपमन्यु जी कहते हैं, हे श्री कृष्ण, एक समय देवी पार्वती ने भगवान शिव से पूछा था, महादेव, जो आत्म तत्व के साधन में नहीं लगे हैं, जिनका अंतःकरण पवित्र और वशीभूत नहीं है, अपने मन बुद्धि आत्मा को भी समझा नहीं पाए हैं कि शिव ही सब कुछ हैं, क्यों भटक रहे हो? ऐसे मंदमती मर्तलोकवासी जीवात्माओं के बस में आप कैसे हो सकते हैं? और उस समय महादेव जी ने जो कहा था वह सुना रहे हैं भगवान को। कहते हैं, देवी, इस साधक के मन में श्रद्धा भक्ति नहीं है, पूजन कर्म तपस्या जप आसन आदि अन्य साधन से भी मैं उसके वशीभूत नहीं होता हूँ। यदि मनुष्यों के मन में श्रद्धा हो तो जिस किसी भी हेतु से मैं उनके बस में हो जाता हूँ। हमारे प्रति भाव होना चाहिए, फिर तो आप मेरा दर्शन स्पर्श पूजन मेरे साथ संभाषण भी कर सकता है। ये भगवान शिव स्वयं कह रहे हैं कि अगर श्रद्धा है और भाव का ही सारा खेल है। सोने का भाव बहुत ऊंचा है, तिजोरी में रखा है, ये पत्थर सब लगे हुए हैं। अगर ऐसे भाव सोने घट जाए तो सोना भी लोग बाहर फेंक देंगे। तो सारा खेल भाव का है। भाव यदि नहीं है तो भगवान कहते हैं कि सारे जप साधन व्यर्थ हैं, और भाव है तो आप मेरा दर्शन, मेरा स्पर्श कर सकता है, मेरे साथ बातचीत भी कर सकता है। तो जो मुझे बस में करना चाहता है उसको सबसे पहले मेरे प्रति श्रद्धा करनी चाहिए। श्रद्धा ही स्वधर्म का हेतु है। इसीलिए कहते हैं, भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूप। और वही इस लोक में वर्णाश्रमी पुरुषों की रक्षा करने वाली है। जब तक आपकी श्रद्धा नहीं होगी तब तक आप प्रवृत्त नहीं होंगे। होगा कोई शिव महापुराण, क्या रखा है पुराणों में? जिनको श्रद्धा नहीं वो क्यों आएंगे? तो जब श्रद्धा थी तो आप बैठ के श्रवण कर रहे हैं। तो श्रद्धा के बिना कोई धर्म की सिद्धि नहीं होती। उसी की मुझ में श्रद्धा होती है जो अपने धर्म के पालन में लगा रहता है। और धर्म के पालन में इसलिए लगा रहता है क्योंकि उसकी उसमें श्रद्धा होती है। एक कई बार इसको अन्योन्याश्रय दोष कहते हैं शास्त्रों में, है ना। कहते हैं कि विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मम तथा। विद्या से विनम्रता प्राप्त होती है। उधर भगवान कहते हैं, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। श्रद्धा पूर्वक विनम्रता पूर्वक आचार्य की शरण में जाओ, तब वो तुमको ज्ञान देंगे। तो श्रद्धा हो, विनम्रता हो तो विद्या मिलती है, और विद्या हो तो विनम्रता आती है। तो माने यत किंचित विनम्रता होनी चाहिए बीज रूप में, और विद्या से वह पुष्पित पल्लवित होकर के और यथा नमहि बुध विद्या पाए, विद्या प्राप्त करके और विनम्र हो जाते हैं। कहते हैं उसी की उसमें श्रद्धा होती है। वर्णाश्रमी पुरुषों के संपूर्ण धर्म वेदों से सिद्ध हैं। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने मुझसे आज्ञा लेकर के उनका वर्णन किया है। ब्रह्मा जी का बताया हुआ धर्म अधिक धन के द्वारा साध्य है, और उससे मिलने वाला अधिकांश फल अक्षय नहीं है। उस धन के अनुष्ठान में अनेक क्लेश भी हैं और बहुत परिश्रम भी करना पड़ता है। मैंने वेदों के द्वारा जो बड़े बड़े यज्ञ हैं वह श्रम साध्य भी हैं और अर्थ साध्य भी हैं। थोड़ी भी त्रुटि हो जाए तो फल भी विपरीत हो जाता है। भागवत में है ना, इंद्र शत्रु विवर्धस्व माँ चिरम जय विद्विषम। इंद्र को मारने वाला शत्रु पैदा हो और स्वराघात हो गया तो इंद्र से मरने वाला पुत्र हो, यह अर्थ हो गया, है ना। तो एको वर्ण स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थ माह। कहते हैं कि
उस धर्म के परम दुर्लभ श्रद्धा को पाकर के जो वर्णाश्रमी मनुष्य अनन्य भाव से मेरी शरण में आ जाता है, उसे सुखद मार्ग से धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्त हो जाते हैं। वर्णाश्रम धर्म की सृष्टि मैंने ही की है, उसमें भक्ति भाव रख करके जो मेरे हो गए, उन्हीं वर्णाश्रमियों का मेरी उपासना में अधिकार है, दूसरों का नहीं। माने उन धर्मों का पालन तब तक करे जब तक उसकी हमारे में श्रद्धा न हो जाए, और यदि पालन पूरे जीवन करता है लेकिन केवल यंत्रवत कर्मकांड करता है तो वह हमको नहीं प्राप्त कर सकता। भले ही धर्मों का पालन करता रहे, उसके लिए सारे उपकरणों के साथ में श्रद्धा अति आवश्यक है। और जब श्रद्धा पूर्वक मेरी शरण में आता है तो मेरा भक्त बन जाता है और अपनी आत्मा का उद्धार कर लेता है। मोक्ष मार्ग से अलग रह करके दूसरी किसी वस्तु के लिए जो श्रम करता है, उसके लिए वही सबसे बड़ी हानि है। उद्धव जी से भगवान ने कहा है, लाभो मदभक्ति उत्तमा। जो भी आपको प्राप्त है, शरीर बल, धन बल, पदार्थ बल, इन पदार्थों को लुटा करके बदले में भक्ति लाभ कर लीजिए तो आपने फायदे का सौदा कर लिया। चतुरो माल चौगना कीनो, मूलक माल गमायो भजन बिनु बावर। जो बुद्धिमान है वो अपने माल को चौगुना कर रहे हैं, जीवों की सेवा करके, अनाथ असहायों पर दया करके, और जो मूर्ख हैं वो जो पूंजी लेके आए थे वो भी गंवा के जा रहे हैं। इसलिए सबका साधन भगवान की भक्ति है, भगवान की पर श्रद्धा है। सभी प्राणियों पर दया करनी चाहिए, सदैव अहिंसा धर्म का पालन करना चाहिए। ज्ञान का संग्रह भी आवश्यक है, सत्य बोलना, चोरी से दूर रहना, ईश्वर और परलोक में विश्वास करना, मुझ में श्रद्धा करना, इंद्रियों को संयम में रखना, वेद शास्त्रों को पढ़ना और पढ़ाना, यज्ञ करना और कराना, मेरा चिंतन करना, ईश्वर के प्रति अनुराग रखना और सदा ज्ञानशील होना, ये ब्राह्मण के लिए नितांत आवश्यक है। कोई कहे हम रुद्री पढ़ लिए विद्वान हो गए, हम तो वाल्मीकि रामायण पढ़ लिए, हमको क्या पढ़ना। अमृत्युम ब्राह्मणो धीते। काशी में गुरु जी हैं हमारे भी, महामहोपाध्याय गुरु जी, द्विवेदी गुरु जी, तो कान से सुन कम रहे हैं। और हम गए दर्शन करने तो कुछ लिख रहे थे, तो उनका गुरु जी अभी भी आप पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने लिख के दिया अमृत्युम ब्राह्मणो धीते। यमराज खड़े हैं कि अब चलो ब्राह्मण तुम्हारी आयु पूरी है, तो कहते महाराज एक पर रुक जाओ, थोड़ा सा ही लिख लें जो लिख रहे हैं, फिर चलते हैं। अंतिम श्वास तक ब्राह्मण को स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्यायान मां प्रमदा, श्रुति की आज्ञा है कि स्वाध्याय से कभी प्रमाद न करें, क्योंकि तद्धि तपः तद्धि तपः तद्धि वेव तपः ब्राह्मणानाम अध्ययनम एव तपः। वेदा विद्या जो है वो ब्राह्मण का वास्तविक धन है। विद्या हवै ब्राह्मण मा जगामा सेवे यमा सेवधिष्ठे हमस्मि असूय काया जीवे हिताय नमा दद्या वीरवती यथास्या। विद्या ब्राह्मण के पास गई और कहे तुम मेरा सेवन करो, है ना, मैं तुम्हारा वास्तविक धन हूँ, और जो ईर्ष्यालु न हो, जो लोक सेवा में तत्पर हों, जो परमात्मा में निष्ठा रखते हो, ऐसे लोगों को मुझे प्रदान करना, जिससे मैं वीरवती बनी रहूं, बलवती बनी रहूं। क्योंकि दुष्ट और ईर्ष्यालु को पास जब विद्या जाएगी तो उसका वो दुरुपयोग करेगा, इसलिए ऐसे लोगों को मुझे नहीं देना। तो इसलिए निरंतर शास्त्रों का अध्ययन करना ये ब्राह्मण का परम धर्म है। भगवान पतंजलि कहते हैं कि ब्राह्मणे निष्कारणो धर्म,
षडंगो वेदो अध्ययो ज्ञेयश्च। निष्कारण धर्म है। यदि ब्राह्मण माँ है, ब्राह्मण पिता है और उसके कोख से आपने जन्म लिया है, तो जब तक आप जिए तब तक आप शास्त्रों का स्वाध्याय करते रहें, आपका परम धर्म है। विद्याधनम ब्राह्मणानाम धनम क्षत्रियाणाम धनम तो बाहुबलम, वैश्याणाम धनम तो पर्ण धनम, सेवा धनम शूद्राणाम धनम। शूद्रों का धन सेवा है, वैश्यों का धन रुपया पैसा सोना चांदी है, क्षत्रियों का बल धन उनका भुजबल शस्त्र बल आत्मबल है जिससे वो रक्षा कर सकें। लेकिन ब्राह्मणों का बल तो स्वाध्याय, शास्त्रों का स्वाध्याय ही उनका बल है। जो ब्राह्मण ज्ञान योग की सिद्धि के लिए उपयुक्त धर्मों का, कहे हुए धर्मों का पालन करता है, वह विज्ञान को पा करके अर्थात भगवान के स्वरूप को पा करके शीघ्र ही सिद्ध हो जाता है, समस्त योगों को सिद्ध कर लेता है। इस कर्ममय शरीर को पा करके क्षण भर में दग्ध करके मेरे प्रसाद से योग का ज्ञाता होकर के कर्म बंधन से छूट जाता है। पुण्य पाप में जो कर्म है उसे मोक्ष का प्रतिबंधक माना गया है। पुण्य और पाप ये दोनों मोक्ष में बंधन कारक है। पर पुण्य आपने पाप किया तो आपको जो है कठोर परिश्रम करना पड़ रहा है, कांटों में चलना पड़ रहा है। और आपने पुण्य किया तो मुलायम आपको बिस्तर मिला, एसी मिली, तो भोग तो दोनों जगह हो रहा है ना। तो चित्त तो आपका भोग में लगा है, भजन में कहाँ लगा है। तो पाप पुण्य जब दोनों से परे जीव जाता है, एकमात्र भगवान के प्रेम को ही अपना लक्ष्य मान लेता है, तब वह मोक्ष रूप होता है, तब वह भक्ति पारंगत होता है। पुण्य और पाप दोनों से परे मोक्ष का स्वरूप है। इसलिए योगी पुरुष को पुण्य और अपुण्य, पुण्य और पाप दोनों का त्याग कर देना चाहिए। फल की कामना से प्रेरित होकर के जो कर्म किया जाता है वही बंधन में डालता है। इसलिए कर्म के फल का त्याग करना चाहिए। भगवान ने शरीर में सामर्थ्य दिया है, जिस देश जाति यहाँ पर शरीर मिला है, जिस वंश में उत्पन्न हुए, जब जाएं तो उस वंश के लोग आपको याद करें 100 साल तक कि हमारे वंश में ऐसे महापुरुष हुए थे, उन्होंने ऐसा ऐसा तप किया, ऐसी ऐसी उन्नति किया। लेकिन अपनी कोई कामना नहीं होनी चाहिए। जो कुछ है वह परोपकार के लिए हो। पहले कर्म यज्ञ द्वारा बाहर मेरी पूजा करे और फिर ज्ञान योग के द्वारा अंदर मेरी पूजा करे। कर्म यज्ञ से यथास्वरूप का बोध होने पर योग युक्त होकर के मेरे यजन से विरत हो जाते हैं। बाहर ध्यान करने के बाद अंदर स्वरूप का अनुभव कर ले, और अंदर ही जो उपासना है वही असली उपासना है। निरंतर अंदर उनको अपने संभालते रहना। कहते ऐसा जो कर लेता है वह मिट्टी और सोने में भेद नहीं देखता। वह मिट्टी और सोने में भेद नहीं देखता है। जो मेरा भक्त एकाग्र चित्त होकर के ज्ञान योग में तत्पर रहता है वह मेरा साइज प्राप्त कर लेता है। मैं उससे अलग नहीं रह सकता। तो लोभी हृदय बसे धन, जैसे ऐसे जो भक्त हैं वह हमारे हृदय में निवास करते हैं। जैसे लोभी धन को बहुत समेट के रखता है, बार बार उसको छूता है, आनंद का अनुभव करता है। लोभी धन का उपयोग नहीं कर पाता, केवल छूने का सुख उसको है, संग्रह करने का सुख है। भगवान कहते हैं ऐसे ही उन भक्तों को मैं अपने हृदय में रखता हूँ। कहते हैं कि जो वर्णाश्रमी पुरुष मन से विरक्त नहीं है, मैं मेरा आश्रय ले ज्ञानचर्या क्रिया इन तीनों में ही प्रवृत्त होने के अधिकारी हैं। 2 प्रकार से पूजन है, बाह्य और आभ्यंतर, मन वाणी और शरीर। इन तीनों के द्वारा जो मेरा भजन किया गया है, तप कर्म जप ध्यान ज्ञान, ये मेरे 5 स्वरूप हैं और वही 5 प्रकार हैं।
ऐसे भगवान ने अपनी पूजा का विधान बताया है। हे देवी, पूर्व वासना में बाह्य अथवा आभ्यंतर पूजन में मन का अनुराग हो, उसमें दृढ़ निष्ठा रखनी चाहिए। लेकिन बाह्य पूजन से आभ्यंतर पूजन 100 गुना ज़्यादा है। मन आपका शांत है, चुपचाप बैठ गए, सावन का महीना है, बाहर से ब्लैक कोट पहने हुए हैं, लेकिन अंदर से ऐसे लंगोटी लगाए हुए ब्रह्मचारी के जैसे, एक लंगोटी में वो बढ़िया सोने का कलश लिए और लकड़ंदा में जल भरे, और इंद्र देवता ये पूजा कर रहे हैं और आप भी जो है उसी लाइन में लगे हुए हैं, नमः शिवाय जप रहे हैं। भगवान शिव का दिव्य स्वरूप है, चमक रहे हैं चांदी के पहाड़ जैसे, और सबको देख रहे हैं। अब नारद जी पूजा कर रहे हैं, भगवान विष्णु पूजा कर रहे हैं, दत्तात्रेय जी पूजा कर रहे हैं, और आप सबको देख रहे हैं। अब जब सब किनारे हो गए तब धीरे से आप भी, तो वो जो आभ्यंतर पूजा है वह बाह्य पूजा से 100 गुना क्या, अनंत गुना ज़्यादा है। कहते हैं कि उसमें दोषों का मिश्रण नहीं होगा, क्योंकि वो सब पदार्थ जो है वह दिव्य मनोमय है, तो वहाँ कहीं दोष की संभावना नहीं है। भीतर की शुद्धि को ही शुद्धि समझनी चाहिए, बाहर की शुद्धि को शुद्धि नहीं कहते। जो अंदर से शुद्ध है वह बाहर से, जो अंदर से अशुद्ध है वह बाहर से शुद्ध होने पर भी अशुद्ध है। बाहर से आप बहुत सामग्री जुटा लिए, लेकिन मन आपका भगवान में नहीं है, तो भगवान को कैसे स्वीकार करेंगे। कहते भजन भाव अनुराग पूर्वक ही होना चाहिए, बिना भाव के नहीं होना चाहिए। भाव रहित भजन तो विप्रलंब है, एक छलना है, मिथ्यारंभ है। हमारे यहाँ लोग बताते हैं कि बद्रीनाथ दर्शन करने आए पुराने समय में लोग, तो भगवान के सामने पहुँचे यहाँ बद्रीनाथ में, और लोग कहें दर्शन के, कहे कहाँ हमको भगवान दिख ही नहीं रहे हैं। तो बद्रीनाथ तो आप आ जाओगे, लेकिन हृदय में श्रद्धा नहीं है, पाप हैं, तो भगवान दिखेंगे ही नहीं। इसलिए अंदर की शुद्धि मूल है। कहते हैं मैं तो सदा कृतकृत्य पवित्र हूँ, मनुष्य मेरा क्या करेंगे। अर्थात छल करके हमको कोई जीत नहीं सकता है। जब तक हृदय से पवित्र नहीं होगा तब तक वह प्राप्त नहीं कर सकता। उनके किए गए पूजन में जो भाव, जो प्रेम है, उसी को मैं ग्रहण करता हूँ, उनके पदार्थों को मैं स्वीकार नहीं करता। देवी क्रिया का एकमात्र आत्मा भाव ही है। क्रिया की जो आत्मा है वो भाव ही है। अगर भाव नहीं है तो क्रिया का कोई तात्पर्य नहीं। यही सनातन धर्म है। न मे प्रियश्चतुर्वेदी मद्भक्तः स्वपचोप्यः तस्मै देयं ततो ग्राह्यं सच पूज्यो यथा है हम। कहे कोई चतुर्वेदी है, चारों वेदों को जानने वाला है, और एक स्वपच है। स्वपच जो है शूद्र से भी नीचे होता है, जो कुत्ते को मार के खा जाए, चांडाल स्वपच, चारों वर्ण बहिष्कृत। लेकिन अगर वह भक्त है तो मुझे स्वपच प्रिय है, हमको चतुर्वेदी प्रिय नहीं है। हे देवेश्वरी, फल का उद्देश्य रखने से मेरा आशय लघु हो जाता है। अगर कोई फलार्थी मेरी आराधना करता है तो फिर मुझे न्यून कर देता है, क्योंकि फलार्थी को जब फल न मिले तो मुझे छोड़ सकता है। बहुत लोग ऐसे हैं कि बहुत दिन गए बद्रीनाथ, लेकिन अंत फिर हमने छोड़ दिया, कुछ हमको दिखा नहीं वहाँ। तो जब आप अंदर से जब तक नहीं भाव से बस भीगे होंगे तो बाहर कुछ आपको नहीं दिखेगा, बाहर तो पत्थर ही दिखेगा। तो कहते जो फलाशा से हमारे पास आते हैं वो हमको छोड़ भी सकते हैं। हे देवी, फलार्थी होने पर भी जिस साधक का चित्त उसमें ही प्रतिष्ठित है, उसके भाव के अनुसार मैं फल देता हूँ। फलार्थी को फल मैं तभी देता हूँ जब उसके अंदर भाव होता है, और भाव नहीं है। पंडित जी ने कहा 1000 का अभिषेक करा दो, हमने 2000 का करा दिया, हमको फल मिलना चाहिए। तो भगवान आपके गुलाम नहीं हैं, भगवान आपके खरीदे नहीं हैं,
भाव होगा तो फल देंगे, नहीं तुम लाखों रुपए चढ़ाते रहो कि आप क्यों नहीं फल दे रहे हैं, तो आपके पैसों से बिके थोड़ो भगवान, बातों भाव का ही फल देंगे। कहते हैं कि जिनका मन फल की इच्छा न रख कर ही मुझ में लगा रहता है, लेकिन बाद में फल चाहने लगते हैं, वे भक्त भी मुझको प्रिय हैं, क्योंकि पहले संस्कार बस निष्काम सेवा किए और अब उनको फल की इच्छा हो गई है, तो भी मुझको प्रिय हैं और मैं उनको भक्ति प्रदान करता हूँ और मनोकामना भी पूर्ण करता हूँ। कहते देवी उन भक्तों के लिए मेरी प्राप्ति से बढ़कर के कुछ नहीं है, और मेरे लिए भी वैसे भक्तों के लिए बढ़ के उससे कुछ लाभ नहीं है। मैं भी उन भक्तों के संग्रह के लिए ही घूमता रहता हूँ, ऐसे भक्त मिल जाएं। भगवान ने यही कहा दुर्वासा जी से कि जिन्होंने पत्नी, पुत्र, राज्य, शरीर का सुख सब कुछ मेरे लिए छोड़ दिया है, मैं उनके विरोध में कैसे जा सकता हूँ। इसलिए यदि अम्बरीश चाहें तो आपको जीवित रखें, और अगर वो नहीं चाहते हैं तो आज तो आपको चक्र से भस्म होना पड़ेगा, क्योंकि जिन्होंने सर्वस्व हमको दे दिया है, हम उनके विपक्ष में नहीं जा सकते, हम तो उनका ही पक्ष लेंगे। साधु मेरा हृदय है और मैं साधुओं का हृदय। जिन्होंने अपने चित्त को मेरे में समर्पित कर दिया है और जो मेरे अनन्य भक्त हैं, वह महात्मा पुरुष ही मेरे धर्म के अधिकारी हैं। 8 लक्षण भगवान शिव बताते हैं भगवती से। मेरे भक्तों का मेरे प्रति प्रेम होता है, स्नेह होता है, सहज स्नेह, कुछ चाहिए नहीं उनको हमसे, वो ऐसे ही प्रेम करते हैं। मेरी पूजा का अनुमोदन करते हैं, सबसे यही कहेंगे कि भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, उनका आश्रय लेना चाहिए। कोई दुखी है तो कहेंगे भगवान शिव का नाम रटो, कोई कामना करता उससे कहेंगे शिव की भक्ति करो। तो मेरा स्नेह, मेरी पूजा का अनुमोदन, और स्वयं भी मेरी पूजा करते रहते हैं। उनकी जो भी चेष्टाएं होती हैं शरीर की, वो मेरे लिए ही होती हैं। मेरी कथा सुनने में उनका भक्ति भाव होता है, और कथा सुनते समय स्वर, नेत्र और अंगों में विकार का होना। कथा सुन रहे हैं और हृदय पत्थर जैसा है, उसका अनुभव ही नहीं किया तो मतलब क्या निकला। नेत्रों में भी भाव दिखना चाहिए, हृदय में भी भाव होना चाहिए, और स्वर में भी भाव आना चाहिए। बारंबार मेरी स्मृति और सदा मेरे आश्रित रहकर ही जीवन का निर्वाह करना। ये 8 प्रकार के चिन्ह यदि किसी म्लेच्छ में भी हों तो भी वह विप्र शिरोमणि और मुनि है। हमारे हृदय भक्ति का भाव उसके हृदय में है, हमारे देव चेष्टा करता है, तो वह म्लेच्छ भी है तो भी पंडित शिरोमणि है। वह सन्यासी है, वही पंडित है। जो मेरा भक्त नहीं है, वह चारों वेदों का विद्वान हो फिर भी मुझे प्रिय नहीं है। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। महादेव जी कहते हैं महेश्वरी, अधिकारी विद्वान श्रेष्ठ ब्राह्मण भक्तों के लिए मैं वर्ण धर्म का वर्ण करता हूँ। तीनों काल स्नान, अग्निहोत्र, विधिवत शिव जी का पूजन, दान, ईश्वर प्रेम, सब जीवों पर दया, सत्य भाषण, संतोष, आस्तिकता, और किसी भी जीव की भूल कर भी हिंसा न करना, लज्जा, श्रद्धा, अध्ययन, योग, निरंतर अध्यापन और व्याख्यान, ब्रह्मचर्य का पालन, उपदेश करना और उपदेश का श्रवण करना, तपस्या, क्षमा, पवित्रता, शिखा धारण, यज्ञोपवीत धारण, पगड़ी धारण करना, दुपट्टा लगाना,
निषिद्ध वस्तुओं का त्याग करना, रुद्राक्ष की माला पहनना, प्रत्येक पर्व में और विशेषतः चतुर्दशी को, पर्व अष्टमी भी होती है, पूर्णिमा भी होती है, अमावस्या भी होती है, लेकिन तो विशेष चतुर्दशी को शिव की पूजा करना, ब्रह्म कूर्च का पान करना और प्रत्येक महीने में ब्रह्म कूर्च से विधिपूर्वक मुझे नहलाना। ब्रह्म कूर्च का यहाँ पर वर्णन दिए हैं कि जो पंचगव्य जिसको कहते हैं, गोमूत्र, गोबर, दूध, दही और घी और कुसा का जल, ये 5 को पंचगव्य कहते हैं, लेकिन कुसा का जल भी उसमें मिला दे तो उसी को कुशोदक मिश्रित पंचगव्य को ही ब्रह्मकूर्च कहते हैं। अब कैसी गाय का दूध हो, कैसी का दही हो, तो कहते हैं काली गाय का मूत्र हो, सफ़ेद गाय का गोबर हो और तांबे के रंग की जो लोहित वर्ण की गाय हो उसका दूध हो, लाल गौ का दही हो और कपिला गौ का घी हो, ये 5 वस्तुएं हों और फिर उससे पंचगव्य बने। तो कहते हैं कि भूल से कहीं अभक्ष भक्षण हो गया, संत लोग रखते हैं पंचगव्य बना करके, जो चीज़ नहीं पीना चाहिए भूल से चली गई तो कहते हैं यत्त्वगस्थिगतम पापम देहे तिष्ठति माम के प्रासनाद पंचगव्यस्य दहत्वग्निरिवेन्द्र। उस पंचगव्य के प्राशन से हड्डी का पाप भी भस्म हो जाता है। तो ब्रह्मकूर्च का स्वयं सेवन करे और मेरा स्नान करावे। संपूर्ण क्रियान्न का त्याग, श्राद्धान्न का त्याग, साधक को बहुत सोच समझ करके भोजन प्रसाद करना चाहिए। इस तरह के अन्नों को कभी भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। बासी अन्न का त्याग और विशेषतः यावक, कुल्थी आदि का त्याग, मद्य और मद्य की गंध का त्याग। हम मदिरा पी नहीं रहे हैं, लेकिन मदिरा पीने वाले के साथ में उसकी गंध को भी यदि हम स्वीकार कर रहे हैं तो न तो मद्य को स्वीकार करें और न ही मद्य की गंध को स्वीकार करें। शिव को निवेदित चंडेश्वर के भाग का त्याग, जो नैवेद्य शिव के ऊपर चढ़ जाता है उसको नहीं स्वीकार करना चाहिए, और जो सामान्य शिव जी को चढ़ता है वो भी नहीं लेना चाहिए। ज्योतिर्लिंगों का नैवेद्य, नर्मदेश्वर का नैवेद्य तो परम पवित्र है, सुने ही हम लोग हैं, लेकिन सामान्य जो शिव जी के विग्रह पर, शिवलिंग पर चढ़ जाता है वह चंडेश्वर का भाग है, उसको नहीं लेना चाहिए। ये सभी वर्णों के लिए सामान्य धर्म है, जो भी बताए गए इनका सबको पालन करना चाहिए। ब्राह्मणों के लिए विशेष धर्म है क्षमा, शांति, संतोष, सत्य और अस्तेय, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य, शिव ज्ञान, वैराग्य, भस्म सेवन और सब प्रकार की आसक्तियों से निवृत्ति। इन 10 धर्मों का ब्राह्मणों को विशेष पालन कहा गया है। अब आज के व्यक्ति से कहो तो लगेगा कि ये सब जो हम करेंगे तो हमारा परिवार कैसे चलेगा, यदि हम पूजा ही करते रहेंगे, हम यही करते रहेंगे। तो चूंकि वो धर्म का पालन किए नहीं है, कहते हैं कि ब्राह्मण अभी प्रसाद पाया और शाम के लिए संग्रह कर लिया तो कुछ अंशों में ब्राह्मणत्व में कमी आ गई, और कल के लिए भी संग्रह कर लिया तो ब्राह्मण है कि नहीं है इसमें धोखा है, क्योंकि वो निरंतर परमात्मा को देख रहा है सामने। किसके लिए संग्रह करना? जो निरंतर हमारी व्यवस्था में ही लग रहा है, सूर्य बन के, चंद्रमा बन के, नदी बन करके, औषधि बन करके, साग बन करके, तो उसमें विश्वास न करके अब हम संग्रह शुरू करें तो कहा तो कहाँ विश्वास। मोर दास कहाय निज आशा, करो तो कहो कहाँ विश्वास।
तो जितने अंशों में आप संग्रही होते जाते हैं उतने अंशों में आप परमात्मा पर अविश्वास करते जाते हैं। निचोड़िए, वह परमात्मा सर्वत्र है, तीनों काल में है। जब कुछ नहीं था तब था, वो जब कुछ नहीं रहेगा तब रहेगा, और उसकी आप त्रिकाल उपासना करते हो तो तुमको बिना खिलाए वो खा लेगा। तो इस प्रकार से वह ब्राह्मण जो है सदैव उन पर विश्वास करके संग्रह और परिग्रह से रहित होता है। और इसलिए वो कहते हैं कि ब्राह्मण को ऐसा होना चाहिए। ब्राह्मण के 10 धर्म हैं। योगियों के लक्षण बता रहे हैं कि दिन में भिक्षान्न भोजन यतियों का विशेष धर्म है। यह वानप्रस्थ आश्रम वालों के लिए भी उनके ही समान है। इन सबको ब्रह्मचारियों को भी रात में भोजन नहीं करना चाहिए। गृहस्थों को छोड़ करके तीनों के लिए रात्रि भोजन का निषेध किया गया है। एक बार ही भोजन करना चाहिए। पढ़ाना, यज्ञ कराना और दान लेना, ये पहला विधान ब्राह्मणों के लिए है। पढ़ना, यज्ञ करना, दान देना क्षत्रिय वैश्य के लिए। मेरे आश्रम में रहने वाले राजाओं या क्षत्रियों के लिए थोड़े में धर्म का संग्रह है। सब वर्णों की रक्षा करना और युद्ध में शत्रुओं का वध करना, दुष्ट पक्षियों, मृगों और दुराचारी मनुष्यों का दमन करना, सब लोगों पर विश्वास न करना, केवल शिव योगियों पर ही विश्वास करना, ऋतु काल में ही स्त्रियों का अंग संग करना, गुप्तचर भेज करके समाज में अपने बारे में पता लगाना कि हमारे बारे में लोग क्या सोच रहे हैं, सदा अस्त्र धारण करना और भस्ममय कंचुक धारण करना, ये क्षत्रियों का धर्म है। गोरक्षा, वाणिज्य और कृषि ये वैश्य धर्म बताए गए हैं। शूद्रेतर वर्णों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों की सेवा ही शूद्र का धर्म है। बाग लगाना, मेरे तीर्थों की यात्रा करना और अपनी धर्मपत्नी के साथ ही शारीरिक अंग संग करना गृहस्थ के लिए धर्म है। वनवासियों, यतियों और ब्रह्मचारियों के लिए ब्रह्मचर्य का पालन मुख्य धर्म है। ब्रह्मचर्य का पालन, निरंतर ब्रह्म के जब तक ध्यान में लगे रहना। स्त्रियों के लिए पति की सेवा ही सनातन धर्म है, दूसरे की नहीं। कल्याणी, यदि पति की आज्ञा हो तो नारी मेरा पूजन भी कर सकती है, अगर पति की आज्ञा नहीं है तो नहीं करना चाहिए। स्त्रियों के लिए पति ही सर्वस्व माना गया है। यहाँ तक कि वह यति, सन्यासी किसी का भी पति के अलावा स्पर्श न करे। जो स्त्री पति की सेवा छोड़कर व्रत में तत्पर होती है वह नरक में जाती है। इस विषय में विचार करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान शिव कहते हैं कि देवी, विधवा स्त्रियों के सनातन धर्म का मैं वर्णन करता हूँ। व्रत, दान, तप, पवित्रता से रहना, भूमि में शयन करना और केवल रात्रि में ही भोजन करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, भस्म अथवा जल से स्नान करना, शांति, मौन, क्षमा, विधि पूर्वक सभी जीवों को अन्न का वितरण, अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा और विशेषता एकादशी को विधिवत उपवास करना और मेरा पूजन करना। अब देखिए, एकादशी का उपवास शैवों को भी करना चाहिए। यहाँ पर शिव जी कह रहे हैं भगवती एकादशी का उपवास करना। तो एकादशी का उपवास सबके लिए है, सनातन धर्मियों के लिए। केवल वैष्णव ही एकादशी रहे ऐसा नहीं। एकादशी का उपवास करना ये विधवा स्त्रियों का धर्म है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सन्यासी, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, गृहस्थ, इन सब के धर्म का वर्णन किया और कहा कि हे देवी, शूद्रों और नारियों के लिए भी सनातन धर्म का उपदेश है। तुम्हें सदा मेरा ध्यान
अब मेरे से दक्षिण मंत्र का जप करना चाहिए। यही संपूर्ण वेदोक्त धर्म है और यही धर्म तथा अर्थ का संग्रह है। भगवान शिव के नाम का निरंतर जप किया जाए। कहते हैं, जो मनुष्य अपनी इच्छा से मेरे विग्रह की सेवा का व्रत धारण किए हुए हैं, पूर्वजन्म के संस्कार से युक्त होने के कारण भावातिरेक से संपन्न हैं, वे स्त्री आदि विषयों में अनुरक्त हों या विरक्त पापों से उसी प्रकार लिप्त नहीं होते जैसे जल से कमल का पत्ता। मेरे प्रसाद से विशुद्ध हुए उन विवेकी पुरुषों को मेरे स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। उनके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधि निषेध नहीं रह जाता। हरि सेवक न व्याप अविद्या, प्रभु प्रेरित व्यापयते ही विद्या। क्योंकि वो सहज माया के वशीभूत नहीं होते। जब भगवान विशेष अपनी माया को प्रेरित करते हैं तभी उनके अंदर विकार उत्पन्न होते हैं। अब नारद जी वशीभूत हो गए तो अब उनको सामान्य मनुष्य जैसा पाप थोड़ा रहेगा, क्योंकि वो सब विकारों को जीत चुके थे। लेकिन भगवान ने विशेष माया का बल दे करके उनको मोहित किया, तो इसलिए उनके ऊपर सामान्य विधि से लागू नहीं होते भगवान के भक्तों पर। जैसे मेरे लिए कोई विधि निषेध नहीं है, वैसे ही मुझे प्राप्त उन ज्ञानी पुरुषों के लिए भी नहीं है। परिपूर्ण होने के कारण जैसे मेरे लिए कुछ साध्य नहीं है, उसी प्रकार से उनके लिए भी कुछ भी कर्तव्य शेष नहीं है। चित्रकेतु को भगवती ने श्राप दे दिया तो उसने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया भगवती को और कहा, को सापों को अनुग्रह। भगवती श्राप दो तो आशीर्वाद दो तो यहाँ तो कुछ नहीं बढ़ना बिगड़ना। नारायण परा सर्वे न कुतश्चन विव्यति, स्वर्गा पवर नरके सुख तुल्यार्थ दर्शिना। स्वर्ग में रहेंगे तो भी राम राम करेंगे, नरक में रहेंगे तो भी राम राम करेंगे, यहाँ बैठे तो भी राम राम करेंगे, और जहाँ जाएंगे वहाँ अपने राम के अलावा किसी मतलब तो है नहीं। तो चाहे मुझे राक्षस बना दो, चाहे पक्षी बना दो, चाहे पशु बना दो। तो भगवान ने कहा कि देखो देवी, आपने श्राप दिया फिर भी इसके अंदर कोई विकार नहीं आया, क्योंकि नारायण परा सर्वे न कुतश्चन विव्यति। जो नारायण परायण हो गए, शिव परायण हो गए, उनको पता है कि सब कुछ मिल जाए फिर भी कुछ नहीं मिला। बिना भगवान की भक्ति के यहाँ से लेकर और सत्य लोक तक सारे लोग हमारे नाम हो जाएं, फिर भी वो भ्रम है कुछ नहीं। केवल भगवान की भक्ति और भगवान का नाम ही जो लिए हैं वही सार्थक है। भगवान शिव कहते हैं कि उमा कहाँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो इसलिए उस सत्य को प्राप्त करने के बाद वो इससे भयभीत नहीं होते कि हमको नरक मिलेगा कि स्वर्ग मिलेगा। जो मिल चुका है उससे में मस्त है। भगवान का नाम मिल गया, उनका स्वरूप मिल गया, इससे और अधिक कुछ चाहिए नहीं और इससे और कुछ होता भी नहीं। इस प्रकार से शिव जी कहते हैं कि हे देवी, उन्हें रुद्र लोक से परिभ्रष्ट रुद्र ही समझना चाहिए, उनको मेरा ही रूप समझना चाहिए। किसी कारणवश मृत्युलोक में आ गए हैं ऐसा मानना चाहिए। तो सदगुरुदेव भगवान की जय हो। इसलिए जो हमारे वेदमय आज्ञा है वह अन्य मनुष्यों को कर्मयोग में लगाने के लिए है। वही मेरी आज्ञा के आधार हैं, अतिशय सद्भाव हैं। लेकिन जो मेरी भक्ति को प्राप्त मेरे भक्त हैं, उनके दर्शन से जीवों के पाप का नाश हो जाता है। उनमें वो ऐसा पालन नहीं करते, वैसा पालन नहीं करते, ये कमी देखना है हम लोगों का कर्तव्य नहीं है। वो उनके नारायण और वो जाने, वो उनका अपना विषय है। कहते उनके ऊपर ये बातें लगाना। प्रशस्त फल की प्राप्ति को सूचित करने वाले विश्वास की भी वृद्धि होती है। जिन पुरुषों का मुझ में अनुराग है
उन्हें उन बातों का भी ज्ञान हो जाता है जो पहले कभी देखने सुनने अनुभव में नहीं आया। वो उनकी स्थिति ही दूसरी होती है। उनमें अकस्मात कंप, स्वेद, अश्रुपात और कंठ रुंध जाना, बार बार उनके भाव में डूब जाना, ये सब लक्षण उनमें एक साथ या अलग अलग दिखाई पड़ते हैं। कभी संपूर्ण भावों का एक साथ उदय हो जाता है और कभी एक एक लक्षण का उदय होता है। वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भेक्षम हसति क्वचिच्चा विलज्ज उदगायति नृत्यते चा मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। भगवान कहते हैं, उद्धव, मेरा स्वरूप देख करके, मेरे गुणों का स्मरण करके वाणी गदगद हो जाती है, चित्त द्रवीभूत हो जाता है, बार बार वह रोता है, कभी कभी हंसने भी लगता है भगवान के गुणों को याद करके, लज्जा छोड़ करके हमारे नामों का गान करता है, मेरी लीला को गान करता है, मेरे लीला को अनुकरण करता है, नृत्य करता है। ऐसा मेरा भक्त त्रैलोक्य को पवित्र कर देता है। काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। भगवान बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। कहते हैं, देवी, जैसे लोहा आग में तप करके जब लाल हो जाता है तब वह केवल लोहा नहीं रह जाता है, उस लोहे में जितनी आग में गर्मी होती है वो सारी गर्मी उसमें आ जाती है। तो जब तक वह लोहा आग से अलग नहीं होता तब तक वह आग ही होता है। ऐसे ही जिसको मेरा सानिध्य प्राप्त हो गया है वह मनुष्य नहीं रह जाता, वह केवल देखने में मनुष्य है, वह मेरा स्वरूप हो जाता है। हाथ पैर आदि के साधर्म से वह देखने में मानव शरीर धारण करने पर भी वास्तव में रुद्र ही है। उन्हें प्राकृत मनुष्य समझ करके विद्वान पुरुषों को उनकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। जो मूढ़चित्त मानव उनके प्रति अवहेलना करते हैं वह अपनी आयु, लक्ष्मी, कुल और शील को त्याग करके नरक में गिर जाते हैं। अथवा बहुत कहने से क्या लाभ, जिस किसी का भी चित्त मुझ में लगा है उसमें सामान्य व्यक्ति चित्त लगावे तो उसका कल्याण हो जाए। उपनिषद कहते हैं कि इस प्रकार से परमात्मा श्री नीलकंठ शिव ने तीनों लोकों का हित करने के लिए ज्ञान के सारभूत अर्थ का संग्रह प्रकट किया। संपूर्ण वेद शास्त्र विद्याएं सबका संग्रह बताया है। कृष्ण जो शिव और शिवा से संबंधित ज्ञानामृत से तृप्त है, भक्ति से संपन्न है, उसको कुछ भी कर्तव्य शेष नहीं है। इसलिए बाह्य और आभ्यंतर कर्म को त्याग करके जो ज्ञेय परमात्मा शिव हैं उनका साक्षात करके सारे साधनों को त्याग करके एकमात्र ज्ञान में लीन हो जाना चाहिए। इस प्रकार से भगवान शिव के महात्म्य को बताया है। अब आज की कथा का ये विश्राम करते हैं भगवान शिव के चरणों में, भगवान के नाम का कीर्तन करने और आरती करते हैं। जय शिव ओमकारा वो प्रभु हर भज ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा, अध गंगे दारा ओम हर हर हर, देव एकानंद चतुरानंद पंचानंद राधि
शिव पंचानंद राधे हंसासन गरुड़ासन हंसासन ब्रजवाहन राधे ओम हरे हरे देव दोय भुज चार चतुर भुज दस सोवे वो शिव दस भुज ते सोवे स्वामी जीरो रूप निरखता बम बोल जीरो रूप निरखता त्रिभुवन मन मोवे ओम हरे हरे देव अक्षमाला वन मुंड माला धारी ओ शिव मुंड माला धारी चंदन मृगमद चंदा चंदन दाह भाड़े शुभकारी ओम हरे हरे देव सीतांबर पीतांबर बाग बर अंगे ओ शिव गे सनकादिक प्रभुतादिक सनकादिक भूतादित संगे ओम हरे हरे देव कर्मा देय कमाल चकति शूल धरता शिव चकति शूल धरता जग करता जग हरता सुख करता रे दुख ताहा जग पालन करता ओम हरे हरे देव लक्ष्मी वर उमियावर सावत्री संगी शिव सावत्री संगी पार बता अद गंगा पार बता हरे बोले गंगे ओम हरे हरे देव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेक शिव जानत अविवेका अपर नाक्षर के मादे ओम मादे यह तीनों एका ओम हरे हरे देव काशी में विश्वनाथ